हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिहारों का शासनकाल माना जाता है 2री सदी से 6ठी सदी तक, 6ठी सदी से 12वीं सदी तक, 6ठी सदी ईसा पूर्व से 12वीं सदी ईसा पूर्व तक, और ऑप्शन डी है 11वीं सदी से 16वीं सदी तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 6ठी सदी से 12वीं सदी तक प्रतिहारों का शासनकाल माना जाता है। किस इतिहासकार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? डॉक्टर दशरथ शर्मा, आर.सी. मजूमदार, गोपीनाथ शर्मा, हीरानंद ओझा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि आर.सी. मजूमदार के अनुसार। मोहनोत नैन्सी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 26, 36, 21, 24। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। प्रतिहारों का प्रथम उल्लेख किस प्रशस्ति में मिलता है? राजसिंह प्रशस्ति, एहोल प्रशस्ति, रायसिंह प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एहोल प्रशस्ति में। दोस्तों एहोल प्रशस्ति कर्नाटक में है और यह है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित। ठीक है। प्रतिहार शासक स्वयं को किसका अवतार मानते थे? सूर्य का, राम का, लक्ष्मण का, कुश का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लक्ष्मण का अवतार। किस शिलालेख में प्रतिहारों का प्रथम शासक हरिश्चंद्र को बताया गया है? एहोल प्रशस्ति, भाबरू के शिलालेख में, घटियाला शिलालेख में, मंडोर शिलालेख में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि घटियाला के शिलालेख में जो प्रतिहार है उनका प्रथम शासक है वो है हरिश्चंद्र। ठीक है, जो कि एक ब्राह्मण बताया गया है। घटियाला शिलालेख में घटियाला शिलालेख जोधपुर के पास स्थित है। ये एक खंभे पर दोनों तरफ बना हुआ है। ठीक है, और 861 ईस्वी का ये शिलालेख है जिसमें मंडोर के प्रतिहारों की सूची और उनकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। द्विजात्मा ब्राह्मणी व भद्रा किसकी रानियाँ थी? हरिश्चंद्र की, रज्जिल की, नरभट्ट की, नागभट्ट की। तो दोस्तों द्विजात्मा ब्राह्मणी व भद्रा किसकी रानियाँ थी? हरिश्चंद्र की। ठीक है, और हरिश्चंद्र को ही रोहिल्लद्दी भी कहा जाता है। प्रतिहारों की सबसे पुरातन शाखा कौन सी है? भीनमाल, श्रीमाल, नाडोल, मंडोर। तो दोस्तों प्रतिहारों की सबसे पुरानी शाखा है मंडोर शाखा, ऑप्शन डी राइट आंसर। और भीनमाल को ही जो प्राचीन नाम है वो है मिलता है श्रीमाल। निम्न में से कौन मंडोर शाखा का संस्थापक था? रज्जिल, नागभट्ट, मिहिर भोज, रामभद्र। तो दोस्तों मंडोर शाखा का संस्थापक माना जाता है रज्जिल को। ठीक है, और रज्जिल ने महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की थी। अरबी यात्रियों ने जूर्ज शब्द से किसे संबोधित किया है? गुहिलों को, राठौड़ों को, प्रतिहारों को, कछवाहों को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रतिहारों को। पिल्ला पानी की उपाधि किस प्रतिहार राजा ने धारण की थी? नरभट्ट ने, नागभट्ट ने, महीपाल ने, वत्सराज ने। तो दोस्तों पिल्ला पानी की उपाधि जो धारण की थी नरभट्ट ने। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? नागभट्ट मंडोर शाखा, नागभट्ट भीनमाल शाखा, रज्जिल, वत्सराज। तो दोस्तों मंडोर को अपनी राजधानी बनाने वाला, और सॉरी मेड़ता को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक है नागभट्ट। ठीक है, कहाँ का? मंडोर शाखा वाला नागभट्ट। वल्लभ क्षेत्र जैसलमेर के देवराय भाटी को पराजित किया था? राजा कक, सिल्लूक, रज्जिल, झोट प्रतिहार। तो दोस्तों देवराय भाटी को पराजित किया था सिल्लूक ने। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। वीणा बजाने में पारंगत, रावल जाति को सैनिक सेवा में लिया तथा गंगा में जीवित जल समाधि लेने वाला प्रतिहार शासक था? राजा कक, सिल्लूक, नागभट्ट द्वितीय, झोट प्रतिहार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि झोट प्रतिहार। निम्न में से कौन व्याकरण व ज्योतिष का ज्ञाता प्रतिहार शासक था? राजा कक, राजा बाउक, नागभट्ट द्वितीय, झोट प्रतिहार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राजा कक। किस प्रतिहार शासक ने मंडोर का शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था? राजा कक, राजा बाउक, नागभट्ट द्वितीय, झोट प्रतिहार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजा बाउक ने मंडोर का शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। किस प्रतिहार शासक ने घटियाला शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था? राजा कक, राजा कक्कुक, राजा बाउक, झोट प्रतिहार।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजा कक्कुक ने जो घटियाला का शिलालेख है वो उत्कीर्ण करवाया था। उद्योतन सूर्य ने किसे प्रतिहार वंश का कर्ण कहा है? राजा कक्क को, राजा कक्कू को, राजा बाउक को और यशपाल को। तो दोस्तों उद्योतन सूर्य ने प्रतिहार वंश का कर्ण किसे कहा है? ये कहा है राजा कक्कुक को। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने गौ सेवा समिति का गठन किया तथा लोक कल्याण के कार्य किए? मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, यशोवर्धन। तो दोस्तों गौ सेवा समिति का गठन किया और लोक कल्याण के कार्य किए यशोवर्धन ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। अपनी पुत्री के विवाह में चूड़ा राठौड़ को मंडोर दहेज में देने वाला प्रतिहार शासक था? मिहिर भोज, इंदा प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, यशोवर्धन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इंदा प्रतिहार। मंडोर शाखा का अंतिम प्रतिहार शासक कौन था? मिहिर भोज, इंदा प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, यशोवर्धन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इंदा प्रतिहार। निम्न में से किसका संबंध भीनमाल शाखा से नहीं है? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, राजा कक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राजा कक। ठीक है, और भीनमाल शाखा के अन्य शासक है रामभद्र, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महीपाल, राज्यपाल, यशपाल। ठीक है, भीनमाल व उज्जैन को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज। तो दोस्तों भीनमाल व उज्जैन को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक है नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन ए राइट आंसर। और एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि भीनमाल शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह है नागभट्ट प्रथम। निम्न में से कौन सी उपाधि नागभट्ट प्रथम ने धारण की थी? नारायण का अवतार, इंद्र के दंभ का नाशक, नागावलोक, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी उपाधियां किसकी है? नागभट्ट प्रथम की। किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में कन्नौज को लेकर त्रिराज्यीय संघर्ष शुरू हुआ? धर्मपाल, ध्रुव प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम। तो दोस्तों जो कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय युद्ध शुरू हुआ था वो किसके काल में हुआ था? वत्सराज के काल में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम के बारे में गलत कथन है। अनेक शासकों को अरबों के आधिपत्य से मुक्त करवाया, गुजरात, मालवा, चंबल घाटी, हरियाणा, सतलज तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इनका शासनकाल 730 ईस्वी से 760 ईस्वी माना जाता है। और ऑप्शन डी है ग्वालियर अभिलेख में कर्ण की उपाधि दी गई है। तो दोस्तों गलत कथन कौन सा है? तो इसमें गलत कथन है ऑप्शन डी। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख में कर्ण की उपाधि नागभट्ट प्रथम को नहीं दी गई है, ये दी गई है नागभट्ट द्वितीय को। ठीक है, बाकी सभी कथन नागभट्ट प्रथम के बारे में सही है। निम्न में से कौन सी उपाधि वत्सराज की नहीं है? रणहस्तिन, नारायण का अवतार, सम्राट, जयवराह है। तो दोस्तों वत्सराज की उपाधि नहीं है नारायण का अवतार। ऑप्शन बी राइट आंसर। किस राष्ट्रकूट शासक ने वत्सराज को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था? ध्रुव प्रथम, ध्रुव द्वितीय, गोविंद द्वितीय, गोविंद तृतीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ध्रुव प्रथम। वत्सराज के समय के वली प्रबंध लेख में 3 प्रथाओं का उल्लेख मिलता है। निम्न में से किस प्रथा का उल्लेख उसमें नहीं मिलता? सती प्रथा, देवदासी प्रथा, नियोग प्रथा, दहेज प्रथा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दहेज प्रथा का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। जैन मुनि उद्योतन सूर्य ने कौन सी 3 प्रथाओं का उल्लेख मिलता है? ये ध्यान रखने लायक बात है। ठीक है, सती प्रथा का, देवदासी प्रथा का, नियोग प्रथा का। जैन मुनि उद्योतन सूर्य ने कुवलयमाला ग्रंथ की रचना किस प्रतिहार शासक के काल में की थी? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाल। तो दोस्तों जैन मुनि उद्योतन सूर्य ने कुवलयमाला ग्रंथ की रचना किस प्रतिहार शासक के काल में की थी? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वत्सराज के काल में। परम भट्टारक महाराज अधिराज परमेश्वर किसकी उपाधि है? नागभट्ट प्रथम की, वत्सराज की, नागभट्ट द्वितीय की, महेंद्रपाल की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नागभट्ट द्वितीय की उपाधि है क्या? परम भट्टारक महाराज अधिराज परमेश्वर। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रथम प्रतिहार शासक था?
यशपाल, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल। तो दोस्तों कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रथम प्रतिहार शासक था नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नागभट्ट द्वितीय किस राष्ट्रकूट शासक से बुरी तरह पराजित हुए और थार के मरुस्थल में शरण ली? धर्मपाल, ध्रुव प्रथम, गोविंद द्वितीय, गोविंद तृतीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गोविंद तृतीय से पराजित होकर थार के मरुस्थल में शरण ली थी। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। मिहिर भोज का शासनकाल माना जाता है 750 ईस्वी से 786, 820 से 856 ईस्वी, 836 से 885 ईस्वी, 885 से 933 ईस्वी। तो दोस्तों मिहिर भोज का शासनकाल माना जाता है 836 से 885 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। कन्नौज पर स्थायी रूप से अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक था? वत्सराज, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, राज्यपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज राष्ट्रकूट शासक कर्सन द्वितीय को पराजित करके और कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी बनाई थी मिहिर भोज ने। ठीक है, ये प्रतिहारों में सबसे प्रतापी शासक हुए। वह शासक जो प्रतिहारों में पितृहंता कहलाता है? वत्सराज, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, राज्यपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिहिर भोज। राजशेखर किस प्रतिहार का दरबारी साहित्यकार था? वत्सराज, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल। तो दोस्तों राजशेखर ये था महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी साहित्यकार, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यशाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश। ठीक है दोस्तों, कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा पर क्वेश्चन बन चुका है। अरबी यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का शत्रु और इस्लाम की दीवार कहा है? यशपाल को, मिहिर भोज को, इंदा प्रतिहार को, वत्सराज को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मिहिर भोज को। किस इतिहासकार ने 9वीं सदी में मिहिर भोज को भारत का सबसे महान शासक बताया है? कर्नल जेम्स टोड, G.H. ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मिहिर भोज को 9वीं सदी में भारत का सबसे महान शासक बताया है। ठीक है, और डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक का क्या नाम है? राजस्थान थ्रू द एजेज। ठीक है, राजस्थान थ्रू द एजेज, यानी कि युगों युगों से राजस्थान। निम्न में से मिहिर भोज की उपाधियाँ थी? प्रभास पाटन, प्रभास सूर्य, आदि वराह, मदादि वराह, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये सभी उपाधियाँ मिहिर भोज की उपाधियाँ हैं। ठीक है, निर्भय नरेश व रघुकुल तिलक उपाधियाँ किसकी थी? मिहिर भोज की, महेंद्रपाल की, महीपाल की, नागभट्ट द्वितीय की। तो दोस्तों निर्भय नरेश और रघुकुल तिलक किसकी उपाधियाँ? महेंद्रपाल प्रथम की, ऑप्शन बी राइट आंसर। विनायक पाल, हेरम्बपाल, रघुकुल मुकुटमणि किसकी उपाधियाँ थी? मिहिर भोज की, महेंद्रपाल की, महीपाल प्रथम की, नागभट्ट द्वितीय की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन महीपाल प्रथम, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किस प्रतिहार राजा के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? नागभट्ट प्रथम, राज्यपाल, महीपाल प्रथम, नागभट्ट द्वितीय। तो दोस्तों महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था राज्यपाल के समय। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए थे। कन्नौज का अंतिम प्रतिहार शासक जिसको चंद्रदेव गहडवाल ने पराजित किया था? राज्यपाल, मिहिर भोज, यशपाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कन्नौज का अंतिम प्रतिहार शासक माना जाता है यशपाल। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर, जिसको चंद्रदेव गहडवाल ने पराजित किया था 1036 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली या पंचायत शैली या महामारू शैली में बनाया गया था? आहड़ का वराह मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर, आभानेरी का हर्षत माता मंदिर, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये सभी मंदिर गुर्जर प्रतिहारों की ही देन है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रतिहारों ने चावड़ों को हराकर मंडोर पर अधिकार किया था। चीनी यात्री हैन सांग ने भीनमाला को पीलो मोलो लिखा है। गुर्जर प्रतिहार की कुलदेवी चामुंडा माता है।
अरबी यात्री सुलेमान ने नागभट्ट प्रथम को इस्लाम की दीवार कहा है। तो दोस्तों कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अरबी यात्री सुलेमान ने नागभट्ट प्रथम को इस्लाम की दीवार नहीं कहा है, ये कहा है मिहिर भोज को। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रतिहारों ने चावड़ों को हराकर मंडोर पर अधिकार किया था। चीनी यात्री हैंसवांग ने भीनमाल को पीलो मोलो लिखा है। गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी चामुंडा माता है। अरबी यात्री सुलेमान ने नागभट्ट प्रथम को इस्लाम की दीवार कहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा कथन असत्य बताना है? अरबी यात्री सुलेमान ने नागभट्ट प्रथम को इस्लाम की दीवार नहीं बताया है, इस्लाम की दीवार बताया है मिहिर भोज को। ठीक है, मिहिर भोज को बताया है, और बाकी सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी के साथ प्रतिहार राजवंश से संबंधित लगभग 50 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।